हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे बेसिक एमएस ऑफिस की। जी हाँ, एमएस ऑफिस बेसिकली यूज़ किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशंस या अलग अलग काम के लिए। अगर हम इसका पहला चैप्टर पढ़ें तो एमएस वर्ड होता है, इसी तरह एमएस एक्सेल आता है और एक होता है पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन। बेसिकली एमएस वर्ड यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बनाना है सो आप एमएस वर्ड कमांड आप यूज़ करेंगे, राइट। डॉक्यूमेंट्स मीन्स हो सकता है जैसे रिज्यूम, नोटिस, लेटर हेड, टेम्पलेट्स, कुछ ऐसा काम जो ड्राफ्ट लेटर टाइप के होते हैं, उस काम के लिए बेसिकली एमएस वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल बेसिकली एक डाटा एंट्री काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमनली आपने चीज़ सुनी ज़रूर है। दूसरा ये है कि बड़े बड़े डेटा पे हैंडल करने के लिए हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। डाटा एंट्री के साथ साथ ये एप्लीकेशन आपका डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली समरी रिपोर्ट बनाने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए कुछ इसके फीचर्स हैं, बेसिक भी है और एडवांस में भी है। तो एमएस एक्सेल इसलिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें बेसिकली पीपीटी की, तो पीपीटी एक प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम लोग स्लाइड शो यूज़ कर सकते हैं, या आपका जो कुछ ऐसा डेटा जिसमें हम एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। फोटोज स्लाइडिंग के साथ साथ एनिमेशन का जितना भी काम है, ये सब काम आपका पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, राइट। तो पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बेसिकली पीपीटी कमांड का हम यूज़ करेंगे। एमएस वर्ड की कमांड आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए है, एमएस एक्सेल रिपोर्ट्स या समरी रिपोर्ट्स बनाने के लिए है, या डाटा एंट्री करने के लिए है, और पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ है। इसी तरह जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो जब जैसे ही आपने एक्सेल ओपन किया, आपके पास सबसे पहला इंटरफेस इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बुक वन मेंशन होता है। अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट वन होता है क्योंकि वो डॉक्स बनाता है। यहाँ पे बुक पे काम होता है इसलिए इसको वर्कबुक भी कहा जाता है, या आप इसको फाइल भी कह सकते हैं। और पहला है इसीलिए यहाँ पे बुक वन मेंशन होके आया। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये चीज़ आप अगर आप देखें, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ये जो सारे टैब्स होते हैं इसको बेसिकली हम लोग मेन्यू बार कहा जाता है। इनके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे होम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इंसर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इनको रिबन टैब बोला जाता है, या तो आप इनको कमांड कह सकते हैं या कोई फंक्शंस भी आप कह सकते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है, इसको शॉर्टकट कहा जाता है, और ये आपका फाइल के ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो चीज़ मेंशन आने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये जो चीज़ है बेसिकली इसको वर्टिकल बोला जाता है। दैट मीन्स एक कॉलम है, ये आपकी रो कहलाती है, और ये आपका सेल कहलाता है। यहाँ पे स्क्रॉलिंग बार होता है और नीचे का आपका स्टेटस बार होता है यहाँ पे। दूसरा ये है कि मैक्सिमम सीट्स कितनी होती हैं। मैक्सिमम सीट होती हैं 255, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 255 आपकी मैक्सिमम सीट्स होती है। 10,48,576 आपके पास रो होती है, और कॉलम होते हैं 16,384। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक्सेल में लाखों का डेटा हैंडल हम कर सकते हैं एक सीट के बदौलत, ठीक है। और इतने ही आपके पास इतने रो, इतने कॉलम मेंशन होते हैं, और जो बेसिकली सेल होता है वो रो एंड कॉलम से मिलके बनता है, इसीलिए उसको सेल कहा जाता है। वो मिलियंस में होते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एक क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एक डेटा क्रिएट किया। डेटा क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करें, सबसे पहले थोड़ा सा जूम बढ़ा देते हैं। इस प्रकार आपका कुछ डेटा है, बेसिकली जोन के नेम लिखें। इस प्रकार जोन मेंशन कर दिया आपने, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, ये आपके जोन है। इनकी आपने यहाँ पे सेल्स मेंशन कर दी 1200, 4500, 8500, 9600। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बन गया।
इसको सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए अलाइनमेंट कमांड हम यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की भी है, माउस से भी कर सकते हैं, ऑल्ट टच AC आपका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हैं सेल के अंदर इस प्रकार। अगर आपको कलर करना है सेल का तो आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें आपका कलर हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से आपकी फॉर्मेटिंग होती है। अब इस प्रकार का आपका ये डेटा आ गया, यहाँ पे ये डेटा मेंशन कर रखा है। इसके बिहार पे आपको ये पता करना है कि टोटल सेल्स आपकी कितनी है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई है, उसमें से मैक्सिमम सेल्स कितनी है आपकी, मिनिमम सेल्स आपकी कितनी है। इसी तरह आपने यहाँ पे मेंशन किया कि सेकेंड लार्जेस्ट सेल्स क्या है आपकी, इस तरह आप यहाँ पे मेंशन करिए। और यहाँ पे आपने मेंशन किया कि सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, आपका दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है, बेसिकली इस प्रकार का डेटा। तो ये हम एक समरी रिपोर्ट बनाना आज सीखेंगे पहली क्लास में। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कि हमें इस प्रकार का डिटेल कैप्चर करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल में ऐसा नहीं है कि कोई डेटा आया आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले आपको फॉर्मूले समझने पड़ते हैं, बेसिक कैलकुलेशन आज हम सिखाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहला आप यहाँ पे टोटल निकालना है, दैट मीन्स जोड़ना है। जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है आपका सम, ठीक है। सम ये फॉर्मूला है बेसिकली जो नंबर्स को जोड़ता है किसी सेल में या किसी रेंज में से। इसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल टू टैब यूज़ करें। सम आपने लिखा, टैब यूज़ कर देंगे। जितने भी नंबर है, नंबर 1 नंबर 2 यानी कि एक एक वाला सेल। बेटर ये रहेगा कि आप एक रेंज में सेलेक्ट करें। सपोज ये रेंज है हमारी, इस रेंज में हमने देखा E1 से लेके E5 तक एक रेंज है, जिसमें से E1 जो है बेसिकली वो एक सेल रेफरेंस है। A मीन्स E कॉलम हो गया, 1 मीन्स वो नंबर हो गया, ठीक है। E1 से लेके E5 तक ब्रैकेट क्लोज आप करेंगे, एंटर आपको मार देना होता है। तो 23,800 रुपये इन सब का टोटल आ गया। बहुत आसान चीज़ है। सम के ज़रिए यहाँ पे आपने नंबर्स को जोड़ दिया। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है मेरे पास अभी जो दिख रहा है वो है 9,600 रुपये। बट अभी छोटा डेटा है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस केस अगर बड़ा डेटा आपके पास आए सो बेटर रहेगा कि आप मैक्स का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि मैक्स वो फॉर्मूला है जो सबसे बड़ा नंबर आपको एक रेंज में से निकाल के दे देगा। इन सब का सबसे बड़ा नंबर आपका है 9,600 रुपये। बड़ा क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसी तरह सबसे छोटा नंबर आपको पता करना है। छोटा नंबर हमें जो दिख रहा है वो है 1200। तो मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। मिनिमम क्या है, मिनिमम बेसिकली रेंज में से सबसे छोटा नंबर आपको निकाल के देगा, जैसे उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज आप करें, एंटर आपने मार दिया, आपके पास सबसे छोटा नंबर आ गया। तो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझिए कि सम ने सारे नंबर्स जोड़ दिए, मैक्स ने सारे नंबर में से सबसे बड़ा नंबर आपको निकाल के दे दिया, मिनिमम ने सबसे छोटा नंबर आपको निकाल के दे दिया। स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ में आ जाता है। ये है बेसिक, ये सबसे एक्सेल का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 9600 के बाद का जो दूसरा बड़ा सबसे नंबर है वो है 8,500। बट ये हमें कैप्चर करना है। तो लार्ज और स्मॉल दो कंडीशनल बेस हम फॉर्मूले हम यूज करेंगे। बेसिकली ये क्या करते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कोई छोटा नंबर दे सकते हैं। आपने ये कहा कि मेरा दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है या दूसरा छोटा नंबर क्या है, तो लार्ज या स्मॉल कमांड आप यूज करेंगे। तो सीधा सा स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लगाएं इक्वल टू लार्ज, टैब यूज करेंगे। एरे पूछ रहा है रेंज, रेंज क्या रहेगी, बेसिकली स्ट्रक्चर ये रहेगा कि इस रेंज में जिस डेटा में से आप उठा रहे हैं E2 से लेके E5 एक डेटा की रेंज है या एरे है। इसमें के मीन्स होता है पोजीशंस, कौन से नंबर का आप देखेंगे। तो मुझे देखना है बेसिकली दूसरे नंबर का, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज का आपने किया, एंटर आपने मार दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा 8,500। तो दूसरा सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 8,500। इसी तरह अगर आप यहाँ पे स्मॉल लिखते हैं, कंडीशनल बेस, आपने कंडीशंस ये लगा दी कि मुझे दूसरा सबसे बड़ा नंबर देखना है या दूसरा सबसे छोटा नंबर देखना है, तो लार्ज मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। ये 2 फॉर्मूले आप यूज करें कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे देखा दूसरा सबसे छोटा नंबर क्या है, अगर आप देखेंगे तो 1200 के बाद का जो नंबर है वो है 4500। तो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखें, और हमने यहाँ पे एक समरी रिपोर्ट निकाल के बना के दे दिया कि इस डेटाबेस में से हमें कितनी चीज निकल के आ गई। यहाँ पे
सम ने सारे नंबर जोड़ दिए, मैक्स ने सबसे बड़ा नंबर आपको निकाल के दे दिया, मिनिमम ने सबसे छोटा नंबर निकाल के दे दिया, और लार्ज और स्मॉल ने अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर निकाल के दे दिया। अब अगर इस डेटा को मैं अगर अपडेट भी करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 9800 सेल्स कर दी, सपोज एग्जांपल, सेल्स बढ़ भी सकती है, रात तक भी सेल्स बढ़ सकती है इन केस। अगर आप देखेंगे आपने एंटर 12, तो आपका डेटा अपडेटेड है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो बेसिक ये है कि इस रिपोर्ट में से हमें ये चीज़ समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप जितना लाइक, जितना शेयर करें बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हमें यहीं से सीखना है। जिसका बेस अच्छा होता है उसका एडवांस भी अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए।